देखिए आज मैं बाजू में फंदे किस तरह से बढ़ाते हैं ये बताऊंगी। और देखिए मैंने ये एक बाजू बुन ली है और इसे मैं बना रही हूँ। तो बाजू में हम फंदे किस तरह से बढ़ाते हैं, बाजू में बढ़ाएं या अपने साइड में बढ़ाते हैं बाजू में, तो किस तरह से बढ़ाएंगे बाजू में फंदे हम। तो देखिए एक ये बाजू मैंने बुन ली है और इसे मैं बना रही हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें मैंने फंदे डाले हैं 45 फंदे। 45 फंदे मैंने इस वजह से डाले हैं इसमें, वैसे 50 फंदे 55 फंदे डलते हैं इसमें। मैंने बुनाई नीचे से नहीं बनाई है। तो देखिए 4 फंदे मैंने सीधे बुने हैं यहाँ और 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। इस तरह से इसका मैंने, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं इस तरह से इसका बॉर्डर बनाया है सीधी तरफ से। और देखिए उल्टी तरफ से मैंने क्या किया है, उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा ही बुना है। तो हमारा ये 45 फंदे भी हमारे खूब देखिए इस तरह से दिख रहे। अगर इसे मैं बुनाई बनाती एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, इस तरह से ये वो फैलता नहीं है और ये फंदे फैले हैं। इस वजह से मैंने इसमें 45 फंदे डाले हैं। और 45 फंदे मैंने यहाँ पर डाल के यहीं से बढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ से एक फंदा देखिए यहाँ पर बढ़ा दिया है मैंने, और एक यहाँ तीसरी चौथी सिलाई बनाकर और फंदा बढ़ाती गई हूँ मैं। तो देखिए मेरी इस तरह से बाजू की ये शेप आई है। और यहाँ पर मैंने कटिंग की है बाजू की, तो इस तरह से की है। देखिए 5 4 3 5 4 3 2 1 नहीं घटाया है, यहीं से मैंने 3 फंदे इस तरह से यहाँ तक घटाए हैं। पहले 5 घटाए हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर ये जितने भी फंदे मेरे दोनों तरफ से इसी तरह से घटाए हैं। जितने भी फंदे मेरे बचे हैं वो पूरे मैंने यहाँ पर बंद कर दिए हैं इस तरह से। तो ये मेरी बाजू की इस तरह से शेप आई है बनके, देखिए इस तरह से। और देखिए इस बुनाई में मैं ऊन 600 ग्राम लेकर आई थी, 615 ग्राम में मेरा ये स्वेटर बनकर तैयार नहीं हुआ। इस बुनाई में ऊन थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो आप अगर इस बुनाई को बनाएं तो ऊन ज़्यादा ही लेकर आएं। देखिए ज़्यादा नीचा तो नहीं है ये, आप देख सकती हैं ज़्यादा लंबाई नहीं है इसकी, थोड़ी ही है लंबाई, नॉर्मल, न ज़्यादा न कम। तो देखिए मुड्डे मैंने यहाँ पर मुड्डे की कटिंग की है, वो 2 बिलान 4 अंगुल की है। तो 2 बिलान 4 अंगुल की इसकी ये लंबाई है, और यहाँ से 1 बिलान ये बनाए हैं मैंने मुड्डे। तो देखिए ज़्यादा ना लंबा है ना छोटा है, बीच का ही है। तो इसमें 615 ग्राम ऊन लेकर आई थी मैं शुरुआत में, तो इससे ये मेरा पूरा नहीं बना है। तो मैंने 100 ग्राम ऊन और मंगाई है, तब ये पूरा होगा। तो देखिए इस बाजू के बाद इसको मैं बना रही हूँ, तो थोड़ी सी ऊन बची है, उसके बाद में जो 100 ग्राम मैंने ऊन मंगाई है वो लगेगी। तो इसमें कुल पूरी 700 650 ग्राम ऊन लग जाएगी। अगर आप इस तरह की बुनाई बनाएं तो ज़्यादा ही ऊन खरीदें। तो देखिए और थोड़ा और लंबा बनाएंगे तो और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने तो हिसाब का ही बनाया है, ना लंबा ना छोटा। तो देखिए अब मैं आ जाती हूँ कि फंदे बाजू में मैं किस तरह से बढ़ाती हूँ। आप जैसे भी बढ़ाती हो, मैं अपना जो आइडिया है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए एक फंदा बनाया,
2 फंदे बनाए, 2 फंदे बुन लिए। उसके बाद मैं फंदा इस तरह से 1 और ये 2, 1 फंदे के मैंने 2 फंदे कर लिए। तो देखिए 2 फंदों के भीतर मैं फंदा बाजू में बढ़ाती हूँ और ये सारे फंदे मैं इसी तरह से बुन लूँगी। और इस बुनाई को तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो देखिए 2 फंदे के बाद में मैं क्यों बढ़ाती हूँ, क्योंकि ये मेरे आपको दिख रहा होगा ये कोने से नहीं निकल रहे हैं, कम दिख रहे हैं। देखिए इस तरह से ये कोने से नहीं निकलते हैं, बाजू में एक शेप में आती है, फंदे भी हमारे बढ़ जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो इस वजह से मैं 2 फंदों के भीतर 2 फंदे बनाने के बाद जब बढ़ाती हूँ, तो इस तरह से आप बढ़ाएंगी तो ये हमारे कोने से निकल जाते हैं, वो नहीं निकलेंगे। तो ये मेरा बाजू में फंदे बढ़ाने का आइडिया। आप कैसे बढ़ाती हैं ये, तो अगर आप इस तरह से बढ़ाकर देखें आपकी बाजू की शेप और अच्छी आएगी। तो देखिए अब मैंने ये यहाँ पर ये बुन लिया है, गला बुन लिया है और जोड़ा नहीं है इसमें मैंने। अगर आपको जोड़ना है तो देखिए आपको मैं इस तरह से, देखिए ये उल्टी तरफ से है और ये सीधी, तो हमें इस तरह से रख के और इसकी सिलाई कर देनी है ऐसे। देखिए इस तरह से सिलाई इसकी कर देनी है। तो इस तरह से इसकी सिलाई करने के बाद देखिए उल्टी तरफ से मैं सिलाई कर रही हूँ और तो देखिए हमारा ये इस तरह से जुड़कर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा लेते हुए इस तरह से देखिए तो ये हमारा इस तरह से ये सिलता हुआ आएगा। देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये हमारा यहाँ पर सिल रहा है। और अगर हम इस तरह से सिलेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें इसी तरह से ऐसे ये दोनों
देखिए कितने अच्छे से ये सिलकर हमारा आया है। और देखिए गला भी हमारा बिल्कुल सेट बैठा है, ना झोल आई है ना कुछ। तो देखिए अब ये हमारा धागा बचा है। तो इस तरह से हम सुई को ऐसे ले जाएंगे इसके अंदर। तो देखिए दिख भी नहीं रहा है और हमारे ये फंदा ऊन यहाँ पर आ जाएगी। देखिए इस तरह से। और ये हमें यहाँ ऐसे लाके काट देनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये यहाँ हमारी ऊन गंदी सी नहीं दिखाई देगी। तो देखिए, और इस ऊन को भी हम इसी तरह से इसके अंदर कर देंगे सुई से। अगर आपके स्वेटर में इस तरह से ऊन दिखाई देती है तो सुई में उसे डाल के इस तरह से ही फंदों के अंदर डाल दें। तो इससे हमारी स्वेटर की सफाई आती है और अच्छा लगता है। ये लटकते नहीं है, ना काटने पड़ते हैं। और ये किए है तो इसको भी मैं सुई से ही अंदर कर दूँगी। थैंक यू। राधे राधे। ये मेरा आइडिया स्वेटर बनाने का और फंदे बढ़ाने का कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।